सबसे बड़ी रैली हमने आती हुई देखी, ये तो कल हुआ। अब आगे की चाल समझाएं, अब बजट की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी पोस्ट बजट? नहीं, दो चीजें हुई है कल बजट के बाद। सबसे बढ़िया बाजार के लिए एक चीज ये हुई कि बाजार में आपको ये पता चल गया कि अब आपकी डाउन से रिस्क क्या है, कितनी है। तो हमारी अपनी जो रिस्क हो सकती है वो खत्म होगी। दो रीजन से। पहला, हमारी रिस्क दो रीजन से। एक, अगर कंपनियां नहीं कमाएगी तो, राइट। और दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सरकार की तरफ से। तो सरकार ने पहली बार कंफर्ट दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कंफर्ट दिया कि आप डरिए मत सरकार से। सरकार के डायरेक्शन को लेकर बहुत क्लियर है। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, कंपनियों की जो कमाई इस बार आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इस बार जितने अपग्रेड्स आए हैं, इस बार जितने आउट परफॉर्मेंस नंबर्स में आए, वो पहले पिछले कई सालों में दिखी। मेरे ख्याल से 7-8 सालों के बाद अभी आता हुआ दिखा। तो इसलिए दोनों ही तरफ से आपको ये कंफर्ट है। तो सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि बाजार का बेस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब 13,750, 14,000 आपके लिए बेस हो गया। और आपको याद होगा जब हमने टॉप कब कहाँ कैसे का फॉर्मूला बनाया था, और उसके बाद थोड़ा बाजार गिरा भी, तो लोग मजे लेते हैं, लेने भी चाहिए कि अरे देखिए आपने जब शो किया तब से मार्केट गिरा है, लेकिन आपको कहा था कि 13,240, 13,850 ये वो रेंज है जहां पर बाजार, पहला सपोर्ट 13,850 है जी, दूसरा आपका 13,550 है, तीसरा 13,240 है। आप देखिए 13,650 के आसपास से मार्केट यू टर्न लेकर आ गया। तो क्लियर कट है, ऊपर नीचे होगा मार्केट। हो सकता है आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में बाजार रेंज बाउंड रहे, और वो रेंज नीचे की तरफ 13,750 ये हो सकती है, ऊपर की तरफ 13,600, 13,800 या 15,000 तक की हो सकती है। ये 1,000 पॉइंट, 800 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपको आराम करता हुआ दिखे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे निफ्टी में जो गिरने नहीं देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बढ़ने नहीं देंगे, ऐसे भी होंगे जो बढ़ने नहीं देंगे निफ्टी को। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए अगले 4 से 6 महीने गजब है। और जब आपको, और स्पेशली देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भी कब आता है, दो वक्त आता है। पहला, जब लार्ज कैप बहुत भाग गए, बहुत तेजी हो गई, फिर लोगों ने कहा मैं तो मिस कर गया, अब मैं क्या खरीदूं। तो फिर अच्छा चलिए अल्ट्राटेक बढ़ गया, तो अब नीचे वाला सीमेंट कौन सा है वो ले लूं, हिडेलबर्ग ले लूं क्या। तो एक तो वो होता है। दूसरा एक्शन कब होता है दीप, तब ये देखिए जब कंपनियों की कमाई अच्छी हो, मार्केट मजबूत हो, लेकिन इंडेक्स आपके रेंज बाउंड हो जाए। जब इंडेक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको पैसा बनाने का मौका ना मिले, तब आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को ढूंढते हैं। अब ये वाला वक्त आ रहा है, दूसरा वाला। पहला वाला वक्त हम देख चुके हैं जी। अब दूसरा वाला वक्त आ रहा है जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, इंडेक्स बहुत ज्यादा से मतलब 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर और नीचे होना कोई खास बात नहीं, लेकिन बड़े मूव जो 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट के आपको निफ्टी पे दिखते थे, अगर वो ना भी आए, वो आए तो बहुत ही बढ़िया, मोस्ट वेलकम। ना भी आए तब भी आपका पूरा फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर शिफ्ट हो जाएगा, और वहां जो अगले 4-6 महीने पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। लेकिन इसमें एक ही चीज है, पिछली बार और इस बार में जो फर्क है मैं बता दूं। पहले जब लार्ज कैप के बाद मिड कैप चलते हैं, वो अंधाधुंध भागते हैं 10-20 रोज, 10%, 20%। अब जो भागेंगे, अब आपको लेकर रखना होगा, सेकना होगा। ऐसा नहीं आज लिया कल 10% ऊपर, ये नहीं। जब रेंज बाउंड कंसोलिडेशन वाले मार्केट होते हैं, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पकड़कर बैठना है, इंतजार करना है। ये वाला मार्केट आ रहा है, इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए